कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी राहों पर ले जाती है जहां मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होता है सफर। ऐसी ही एक कहानी शुरू हो रही है आज, एक ऐसी यात्रा की जहां हर मोड़, हर घाटी और हर सांस हमें कुछ नया सिखाती है। हम निकल पड़ते हैं 4,300 किलोमीटर लंबे एक अनोखे रोड ट्रिप पर, कोलकाता से लेकर सीधे ऊंचे हिमालय तक। रास्ता लंबा है, पर हर मील पर एक नया रंग बिखरा है। कहीं हरिद्वार की गंगा आरती की लौ में नाचती श्रद्धा, तो कहीं पर्वतों की ठंडी हवा में छिपा कोई अनकहा रहस्य। हरिद्वार से आगे 5 पवित्र संगमों को पार करते हुए हम पहुंचते हैं उस भूमि पर जहां देवता भी विराजते हैं, बद्रीनाथ धाम। यहाँ मंदिर की घंटियों की गूंज के बीच जब नजर ऊपर उठती है तो बर्फ से ढके शिखर मानो आशीर्वाद देते हैं। हम चलते हैं चरण पादुका ट्रेक की ओर, जहाँ मान्यता है कि भगवान विष्णु ने स्वयं अपने चरण रखे थे। हम देखेंगे महाकाव्य के अध्यायों से जुड़े स्थल और ऐसी जगह जहां अभी भी बहुत कम लोग पहुंचे हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली रोमांच वहां से शुरू होता है जहां आगे बढ़ने के लिए चाहिए होता है सिर्फ जज्बा और एक स्पेशल परमिट। यहाँ हर कदम चुनौती है, हर मोड़ एक नया अनुभव। कभी हम किसी बर्फीली घाटी में गाड़ी चलाते हैं, कभी किसी अनोखे गांव के सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं, तो कभी नदी किनारे खुद खाना बनाते हुए महसूस करते हैं कि असली आजादी क्या होती है। ये सफर हमें ले जाता है उन ऊंचाइयों तक जहां ऑक्सीजन कम पर एहसास ज्यादा है। उत्तराखंड के चमोली जिले की इन दूरस्थ घाटियों में प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में बसती है। ये है रोमांच, आस्था और खोज का मिलन। हर दिन एक नया दृश्य, हर रात एक नई कहानी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर ले जाएगा आपको सीमाओं से भी आगे, जहां एडवेंचर और डिवोशन साथ चलते हैं। Welcome to our brand new travel series, The Road to the Unknown, उत्तराखंड की अनदेखी राहें, जहां हम दिखाएंगे वो उत्तराखंड जो अब तक छिपा हुआ था, पूरे ट्रैवल इंफॉर्मेशन के साथ। चलिए तब इंजन चालू करते हैं और पहले एपिसोड में ही पहुंचते हैं कोलकाता से एक शॉट में सीधे हरिद्वार। नमस्कार दोस्तों, वंडरलस्ट एस्केपेड्स में हम दोनों के साथ और एक धुआंधार ट्रिप में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को देखने से ही पता चल गया होगा कि हम लोग अभी रास्ते पे हैं। 2025 वाला पूजा वेकेशन वाला ट्रिप अभी चालू हो गया है। इस साल हम लोगों को निकलने में थोड़ा देर हो गया, तो अभी बज रहे हैं शाम का 4 और हम लोग कलकत्ता से करीब 120 किलोमीटर आ गए हैं। बर्धमान क्रॉस हो गया है। चल पड़े हैं उत्तर दिशा के ओर, जा रहे हैं हिमालय का गोद में। 2024 में भोले बाबा का कृपा से हम लोग आदि कैलाश, दरमा वैली सब करके आए थे कलकत्ता से। उसका एक पूरा लंबा सा सीरीज है, अगर ना देखा होगा तो जरूर हम लिंक दे रहे हैं इस डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिएगा। वो बहुत बढ़िया ट्रिप था, बहुत अच्छा से आदि कैलाश और ओम पर्वत, दरमा वैली, नारायण आश्रम, ये सब जगह हम लोग कवर किए हैं। इस बार का सीरीज बहुत ही एडवेंचरस होने जा रहे हैं। हम लोग ऐसी जगह जा रहे हैं और ऐसे ऐसे चीज़ और जगह कवर करेंगे जो शायद पहले कभी ब्लॉग में ना दिखाए गए हो या बहुत ही कम दिखाए गए हो। और जैसे बोला, बहुत कुछ प्लानिंग है, बहुत सारा एपिसोड्स आएंगे। अभी जो पहला किस्सा है, जो फर्स्ट एपिसोड है, इसमें हम लोग अभी जा रहे हैं। फर्स्ट डेस्टिनेशन होगा कलकत्ता से हरिद्वार। तो ये यहाँ से करीब 1500 किलोमीटर का जर्नी है।
28 घंटा लगभग लगेगा। तो कल शाम तक पहुंचेंगे। और जैसे जो लोग हम लोग को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि हम लोग ट्रिप का चालू होने का टाइम में एक ही शॉट में मतलब एक शॉट में जाने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग का कोशिश यही रहेगा कि आज सारा दिन सारा रात, मतलब दिन तो कवर हो गया, आज सारा रात चलेंगे, कल भी सारा दिन चलेंगे, कल इवनिंग टाइम में शायद हरिद्वार पहुंचेंगे अगर रास्ते में और कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये रास्ते वाला जो जर्नी है ये तो कवर करेंगे। लेकिन जैसा बोल रहा था, हम लोग जब जो उत्तर दिशा में जा रहे हैं, जहाँ जो जगह आप लोगों को दिखाएंगे और जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, वो बहुत ही ऐसा चीज़ होने जा रहा है कि वो पहले कभी दिखाया नहीं। जैसे बोला, पहले दिखाया ना गया हो या बहुत ही कम कवर किया गया हो, ऐसा जगह जा रहे हैं या जाने का कोशिश करेंगे। ऐसा ही प्लान लेके तो निकल पड़े हैं। भोले बाबा का कृपा से, भगवान का कृपा से, बद्री विशाल का कृपा से होपफुली ये सब हो जाएगा। तो देखते हैं। और एक चीज़, मेरा आप लोग अगर पहले देखे हैं तो ये चैनल हम दोनों का बंगाली में है और हम लोग बंगाली में ही बात करते हैं, मतलब वही हमारा मदर टंग है। लेकिन हम लोग सोचा कि इस बार का जो ट्रिप होने जा रहा है, जो जगह हम लोग कवर करेंगे, वो इतना एडवेंचरस होगा, इतना अननोन होगा, इतना रॉ होगा। ये सब जगह का ब्यूटी और इन्फॉर्मेशन देने के लिए शायद अगर हम हिंदी में ये कवर करें तो अच्छा होगा। बहुत मतलब रीच आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल। आपको बातचीत से समझ गए होंगे कि आई एम नॉट वेरी कन्वर्सेंट इन हिंदी, तो पहले से वी आर ट्राइंग। इनको पूरा बहुत आता है, तो इस बार ट्रिप में ज़्यादातर बातचीत यही करेंगे। मेरा बेटर हाफ यू विल पिक अप। तो हम कोशिश करेंगे कि मेरा हिंदी भी, ये जो ट्रिप है ये चलते चलते मेरा हिंदी और अच्छा हो, आप लोगों के साथ बात करते करते। सूरज ढल गया है, शाम की अभी 5:40 हो रही है और हम लोग पश्चिम बंगाल से झारखंड प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, कलकत्ता से लगभग 240 किलोमीटर आ गए हैं, तो ठीक है, मतलब प्रोग्रेस ठीक ठाक है। ये नीचे नदी जा रहा है बराकर। दिस इज द फिजिकल बॉर्डर डिवाइडिंग, और द रिवर डिवाइड्स झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। सो वी आर क्रॉसिंग द ब्रिज। ये ब्रिज क्रॉस करने से हम लोग झारखंड में प्रवेश कर दिए। गुड इवनिंग। अभी बज रहा है रात का 9:30। हम लोग जस्ट बाड़ी बोल के जो झारखंड में टाउन है उसको क्रॉस किए हैं। तो क्रॉस करने का बाद सामने ही देखा, रास्ते पे होटल फूड प्लाजा एंड फैमिली रेस्टोरेंट था। इसमें शाकाहारी भोजन कंप्लीट कर लिया, रात का डिनर कंप्लीट हो गया। अच्छा था, रोटी और एक पनीर का सब्जी। अभी बज रहा है रात का 10:30। हम लोग कलकत्ता से लगभग 450 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और अभी झारखंड से बिहार में प्रवेश किए हैं। चौपारण क्रॉस हो गया। चौपारण का जो जंगल था, तो रोड का थोड़ा सामने देखिए, रास्ते का थोड़ा सा अपडेट दे देते हैं। रास्ते में आज बहुत ट्रैफिक है, बहुत सारा ट्रक ट्रैफिक है। और कलकत्ता से निकलने के बाद NH 19 रोड कंडीशन इज प्रेटी गुड। till after Vardhaman etc. all of the flyovers etc. are complete, so रास्ता एकदम झक्कास है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रास्ते में प्रॉब्लम एक्चुअली चालू होता है बागोदर, झारखंड में बागोदर क्रॉस करने का बाद। वहाँ पर रास्ते, उसका बाद से चौपारण तक बहुत सारा डाइवर्शंस है, नया फ्लैंक बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, बहुत सारा डाइवर्शंस है। और फिर चौपारण फॉरेस्ट का अंदर ये जो हम लोग जा रहे हैं, मतलब अभी दिल्ली साइड जो जा रहे हैं उस तरफ एक लेन पूरा बंद करके रख दिए हैं। तो बेसिकली 2 लेन जो हम लोग ऊपर मतलब नॉर्थ के ओर जा रहे हैं, 2 लेन, उसमें से 1 लेन बंद है और 1 लेन से पूरा ट्रक का ट्रैफिक है। तो थोड़ा प्रोग्रेस थोड़ा स्लो है। ये छोड़ के तो रास्ता मोरलेस ठीक था अब तक। औरंगाबाद का जस्ट आगे बहुत लंबा ट्रक का जाम मिला, क्योंकि ये बन रहा है फ्लाईओवर। बहुत लंबा जाम, करीब 40 मिनट फंसने का बाद अभी साइड से
आगे आगे धीरे धीरे आगे निकल रहे हैं। इसका पहले आप लोगों को तो चौपारण तक रोड का अपडेट दिया था, तो चौपारण का बाद भी हालत वैसा ही है, क्योंकि बहुत जगह फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पर्टिकुलरली औरंगाबाद के पास और बड़ा छट्टा बोल के एक जगह है, इन दोनों जगह के पास हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि डाइवर्शन के चलते रास्ता बहुत नैरो हो जा रहा है और पूरा ट्रक का जाम लगा रहता है। हम लोग भी अभी रात में करीब आधा घंटा से ज़्यादा, करीब 40 मिनट तक फंस गए थे, इधर उधर करके कहीं से भी निकाल लिया, तो उधर 40 मिनट्स वेस्ट हो गया। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते अभी रात का 12:45 हो गया। वी आर क्रॉसिंग द डेहरी ऑन सोन ब्रिज। बज रहा है रात का 1:30, नाइट ड्राइव चालू है। अभी रात 2:30 या सुबह 2:30 हम लोगों का इस ट्रिप का 3rd स्टेट में प्रवेश हो गया, उत्तर प्रदेश। वाराणसी से हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे। तो इस बार हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। गूगल एक नया रास्ता बता रहा है, नया मतलब बहुत दिन से बता रहा है, पहले वो दिखाता नहीं था। शायद अभी वाराणसी का जो रिंग रोड है वो बाहर से कहीं से कनेक्ट कर रहा है, तो वहाँ से हम लोग आउटर रिंग रोड, बनारस का आउटर रिंग रोड पकड़ के जौनपुर सुल्तानपुर होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़ लेंगे। पहले जो रास्ता था, अगर वही पकड़ने में बनारस से, तो वो मतलब पूरा बनारस गंगा ब्रिज क्रॉस करने का बाद, टोल क्रॉस करने का बाद, फिर पूरा बनारस का अंदर मतलब ये जो प्रयागराज का साइड जा रहा है रास्ता, वहाँ से आउटर रिंग रोड पकड़ना पड़ता था। अभी ये जो ऊपर से जो रास्ता चला गया है, यही आउटर रिंग रोड है, इसको हम यू टर्न लेके आके पकड़ लेंगे। ये जो बीच में से रास्ता है ना, ये आगे फिर चढ़ाव दिया है, सीधा चढ़ जाओ। थैंक यू। इट वाज एन एक्सपीडिशन टू गेट द कटिंग टू द रिंग रोड। ये जो छोटा सा जगह है, ये है जाने का रैंप। इट वॉज कम्प्लीटली नॉट विजिबल। ये इधर एक ऑटो स्टैंड था, पूछने के बाद पता चला कि यही जाने का रास्ता है, नहीं तो बहुत आगे जाना पड़ता था। हम लोग अभी अनकन्वेंशनल वे में बनारस का गंगा क्रॉस कर रहे हैं। ये आउटर रिंग रोड का ये जो पुल है, जिस पुल के ऊपर से हम लोग अभी जा रहे हैं, इसका नीचे से गंगा नदी बह रही है। गुड मॉर्निंग। कलकत्ता से करीब 900 किलोमीटर आने का बाद हम लोग अभी कनेक्ट करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यहाँ से अयोध्या बहुत ही नज़दीक है, ओनली 45 किलोमीटर्स। अयो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 122 किलोमीटर्स और 123 किलोमीटर्स टू लखनऊ। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसे कनेक्शन हो जाएंगे रोड से फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, फिर तो ट्रैवलिंग विल बी अ ब्लिस। बहुत मज़ा आएगा ट्रैवल करने में, घूमने में। डेस्टिनेशंस विल बिकम सो इजी टू रीच। जैसे आप लोगों को बताए थे, हम लोग का आज का डेस्टिनेशन है हरिद्वार। अभी और 840 किलोमीटर ओडोमीटर में दिखा रहा है कि बाकी है जाने में, और गूगल बोल रहा है कि ऐसे चले तो लगभग शाम 7 साढ़े 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो रूट का बारे में थोड़ा बता देता है कि हम लोग तो कलकत्ता से आ रहे थे, तो यहाँ से
मेनली दो रूट है। एक लखनऊ से जो बरेली मुरादाबाद होके हरिद्वार जाता है, वो डिस्टेंस में थोड़ा कम होता है, 1500 का आसपास, 1520 का 1520 किलोमीटर इसका आसपास। और एक जो रूट है जो हम लेंगे एक्चुअली, वो है लखनऊ से हम लोग अभी तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लखनऊ जाएंगे। लखनऊ का आउटर रिंग रोड होते हुए हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे, फिर आगरा से पकड़ेंगे यमुना एक्सप्रेस वे, फिर नोएडा का अंदर से पकड़ेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, और वहाँ से मेरठ का और जो मेरठ वाला एक्सप्रेस वे है वो पकड़ के वहाँ से हरिद्वार चला जाएंगे, मतलब दिल्ली वाला रूट से हरिद्वार चले जाएंगे। तो उस वाले रूट का लेंथ करीब ये जो लेंथ है, मतलब मुरादाबाद बरेली वाला जो लेंथ है, वहाँ से उससे 200 किलोमीटर ज़्यादा है, 1720 आता है, लेकिन टाइम लगभग सेम रहता है और जर्नी भी बहुत आरामदायक होता है, क्योंकि ये जो एक्सेस ज़्यादातर ट्रैवलिंग एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे होगा, एक्सप्रेस वे के ऊपर से होगा। हाँ, कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेस वे का जो कॉस्ट है वो तो एनुअल पास में कवर होता नहीं है, ये तो अलग से फास्टैग से डेबिट होगा। तो इसका जो टोटल एक्सप्रेस वे वाला जो टोल है वो अलग से ज़्यादा पड़ेगा, डिस्टेंस भी ज़्यादा पड़ेगा, तो फ्यूल भी ज़्यादा पड़ेगा, तो उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा, लेकिन जर्नी थोड़ा आराम से करेंगे। तो इसीलिए हम लोग ये वाला रास्ता चुने हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ऊपर जो लेग था हम लोगों का, वो अभी ख़त्म होने जा रहे हैं। अभी बज रहे हैं सुबह का 9। कलकत्ता से करीब 1000 किलोमीटर आ चुके हैं 19 घंटे पे। सो वी आर मेकिंग गुड टाइम। नॉर्मली लखनऊ आने में वही 19 से 21 घंटा लगता है, तो हम लोग अभी कल दोपहर 2 बजे निकले थे, अभी सुबह 9 बज रहे हैं, तो 19 घंटा हुआ। 19 घंटे में 1000 किलोमीटर ड्राइव करके अभी यहाँ से पकड़ेंगे लखनऊ आउटर रिंग रोड। ये जो सामने से ऊपर से जा रहा है रिंग रोड, अभी बाएं ओर से उसी को पकड़ेंगे। ये कैमरा में आ नहीं रहा है, लेकिन लखनऊ का स्काईलाइन जो दिख रहा है आउटर रिंग रोड से मेरा राइट साइड में, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर। अभी हम लोग कनेक्ट करेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में। इधर का जो ये आर्किटेक्चर है ना, लाइट पोस्ट वाला, ये जैसा हाँ, नहीं, वेल का जो रिब्स होता है ना, वेल का रिब्स जैसा लगता है। नेक्स्ट एग्जिट 63 किलोमीटर अहेड। वेलकम टू आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का ऊपर इमरजेंसी एयर स्ट्रिप। हम लोग अभी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप रनवे का ऊपर से जा रहे हैं। ये सामने रहा रनवे का पियानो मार्कर। अभी सुबह का 11:15 होने को जा रहे हैं। आप पहुंचे हैं एक कन्वीनियंस स्टॉप में, एक फूड कोर्ट है, फूड किंग प्लाजा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में। सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किए हैं, साथ में जो खाना था वो खाए हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट नहीं किए हैं। सोच रहे हैं कि एक ब्रंच कर लें, तो अभी रेस्ट स्टॉप, थोड़ा देर यहाँ ठहरेंगे। एक चीज़ भूल गया बताने के लिए कि कलकत्ता से कैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कनेक्ट किया जाए, रूट कैसे कौन सा है। तो 3-4 ऑल्टरनेट्स है। एक इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज़ दैट कि जो भी रूट ले आप, लेकिन NH 19 से जब चालू करके आप जो भी रूट लेके आप लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में फाइनली कनेक्ट करेंगे, वो टोटल डिस्टेंस ऑल्टरनेट रूट सभी में सेम है, तो डिस्टेंस वाइज कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन रूट का मतलब कंजेशन, टाइम ऑफ द डे, ये सब का ऊपर डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला कलकत्ता से जब आप लोग बनारस के लिए आ रहे हैं, तो सबसे पहले आता है औरंगाबाद वाला रूट। तो औरंगाबाद से दाहिने आप निकल जाएंगे तो वो रास्ता दुमराव होते हुए, बक्सर होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक्चुअली गाज़ीपुर में का भी पहले जहाँ से एक्चुअली चालू होता है वहीं से जाके मिलता है, बक्सर टाउन के पास। रास्ता ऐसा ठीक ठाक ही है, लेकिन प्रॉब्लम है कि दुमराव जो सिटी है वो बहुत ही नैरो कंजेस्टेड है। मॉर्निंग में तो आप ले पाएंगे, इतना कंजेशन रहता है, और रात में भी एक बार ट्रक का जाम लग गया तो हालत ख़राब हो जाएगा। तो दैट रूट इज़ नॉट रिकमेंडेड।
दूसरा वाला जो रूट हम लोग सब लेते थे वो है दुर्गावती होके मोहनिया के बाद जो दुर्गावती बोल के जगह आता है, वहाँ से 80 किलोमीटर रास्ता है जो बिहार का अंदर से वो गाज़ीपुर जाता है और गाज़ीपुर कनेक्टर से पूर्वांचल एक्सप्रेस पे कनेक्ट करता है। वो रूट ठीक ठाक है, लेकिन रास्ता बीच बीच में कहीं भी गड्ढा है, ये है, मतलब अनडुएलेटिंग है और मतलब सिंगल लेन है। तो वैसे ठीक है, रात में मतलब बहुत रात हो जाए तो बहुत आदमी लोग प्रेफर करते हैं कि वो रास्ता नहीं ले। और जो तीसरा रूट था वो था बनारस क्रॉस करने का बाद आगे जाने के बाद ORR मिल जाता था, आउटर रिंग रोड, और वो लेके फिर कनेक्ट करते थे हम लोग जौनपुर और सुल्तानपुर होते हुए सुल्तानपुर कनेक्टर से पूर्वांचल एक्सप्रेस पे कनेक्ट करते थे। लेकिन कुछ दिन हुआ कि हम लोग देख रहे हैं कि और एक ORR, मतलब ORR तो रिंग रोड है ना, तो ORR का एक फ्लैंक अभी खुल गया है जो कनेक्ट कर रहा है PE से, मतलब यही जौनपुर और सुल्तानपुर का वाला जो रास्ता है वहीं से कनेक्ट कर रहा है। लेकिन वो जो ORR का जो एंट्री पॉइंट है उसके लिए और बनारस टाउन में घुसने का मतलब, टाउन मतलब बनारस का गंगा क्रॉस करना या टोल जो बनारस का है वो सब क्रॉस करने का ज़रूरत नहीं है। उसका बहुत पहले से ही यू टर्न लेके वो निकल जाता, वो रास्ता मिल जाता है। वो हम लोग दिखाए हैं, क्योंकि द प्रॉब्लम इज़ कि रास्ता बहुत नैरो है, एंड सिंस इट इज़ वेरी नैरो एंड ओनली अ वेरी स्मॉल पोर्शन इज केप्ट ओपन, यू नीड टू बी अवेयर कि रास्ता कहाँ पर है, कैसे चढ़े, नहीं तो मिस हो जाएगा। लेकिन एक बार रास्ता मिल गया तो रास्ता बहुत बढ़िया है, और हम रेकमेंड करेंगे कि आज ये रास्ता, ये जो नया ORR वाला रूट अगर अभी चालू हो गया, इसके चलते यही सबसे अभी अच्छा रूट होगा। तो होपफुली दिस विल हेल्प यू ऑल। अब और एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाए, कोलकाता से हरिद्वार आप कैसे आएंगे। एक तो है ये रोड ट्रिप, जैसे हम लोग आ रहे हैं, खुद का गाड़ी से आ सकते हैं तो ऑलवेज़ वेलकम, पूरा आपको डायरेक्शन मिल गया होगा कैसे आएंगे। नहीं तो सबसे पेनलेसली आना चाहते हैं तो हवाई मार्ग है, कोलकाता से देहरादून तक हफ्ता में ऑल्टरनेट डे इंडिगो का फ़्लाइट चलता है। नहीं तो दिल्ली आके चेंज करके तो आ ही सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आना चाहते हैं तो इंडिगो का ऑल्टरनेट डे फ़्लाइट है कोलकाता टू देहरादून। कोलकाता से बेसिकली 3 ट्रेन है, और या हावड़ा से 3 ट्रेन है जो डायरेक्टली हावड़ा से हरिद्वार आता है, उपासना, कुंभ और दून एक्सप्रेस। तो उपासना और कुंभ जो है वो बेसिकली सेम ट्रेन ही है, मतलब हफ्ता का अलग अलग दिन चलता है। तो डायरेक्ट ट्रेन छोड़ के बहुत सारा ट्रेन है जो अगल बगल का स्टेशन जैसे सहारनपुर या रूरकी वहाँ रुकती है। वहाँ से हरिद्वार हार्डली 40-50 किलोमीटर है, गाड़ी लेके आप आराम से आ सकते हैं। तो बहुत सारा ट्रेन है, हम यहाँ मतलब स्क्रीन में ट्रेन का डिटेल्स दे दिए हैं। और एक ऑल्टरनेट ट्रेन रूट है कि कोई भी राजधानी से या दुरंतो से आप कोलकाता से नई दिल्ली आ जाइए। वहाँ से बेसिकली 3 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन है डायरेक्टली बिटवीन दिल्ली एंड हरिद्वार, वो है शताब्दी, जनशताब्दी और आनंद विहार वंदे भारत एक्सप्रेस, राइट। एक ही चीज़ ध्यान रखना कि ये जो ट्रेन है दिल्ली से जो डायरेक्टली हरिद्वार आते हैं, वो हर ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या NDLS से नहीं छूटती है। दूसरा जगह है जैसे वंदे भारत आनंद विहार से छूटती है। और ये 3 छोड़ के भी बहुत सारा ट्रेन है, लेकिन ये तीन वहाँ से ओरिजिनेट करता है डायरेक्ट ट्रेन से। तो हरिद्वार आने के लिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी मन करे बुक कीजिए, आ जाइए, नहीं तो गाड़ी में बैठिए, स्टीयरिंग पकड़िए, आ जाइए। ख़त्म हो गया यमुना एक्सप्रेसवे का जो सेगमेंट था वो ख़त्म हो गया। ऊपर से जा रहा है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, लेकिन हम लोग उसी में कनेक्ट करेंगे। ऊपर से चला गया, अभी सामने जो ऊपर से जा रहा है फ्लाईओवर वो है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। हम उसी में कनेक्ट करेंगे, लेकिन कोई डायरेक्ट रूट नहीं है यहाँ से कनेक्ट करने का। 11-12 किलोमीटर नोएडा का अंदर से घूम के उसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। Continue for 1 kilometer. ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का बोर्ड आ गया सामने, देखिए Turn right and take the ramp to Eastern Peripheral Expressway.
You have to turn right and take the ramp. ये सामने आपका बोर्ड आ गया. आ गया आपका मेरठ, हरिद्वार और कुंडली. Finally on to the Eastern Peripheral Expressway. हम लोग जैसा ट्रैवल करते हैं, हम जनरली रोड ट्रिप्स जब करते हैं रात को पूरी रात अंशुमन चलाते हैं, तो बहुत लोग पूछते हैं कि स्पेशली मी बीइंग अ लेडी कोई प्रॉब्लम नहीं होता. तो सच कहूँ तो वी आर यूज्ड टू इट. ये पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली वेरी करता है अपना ओपिनियन, बट एज सच हमारे लिए बहुत पीसफुल रहता है. क्यों? कुछ मतलब कारण है. मेन तो जो सिटी का ट्रैफिक है वो बहुत कम हो जाता है रात होने से, क्योंकि आप खुद ही समझते हैं कि एक तो जो व्हीकलर ट्रैफिक है वो कम हो जाता है, सेकेंडली जो एनिमल्स आ जाते हैं वो कम हो जाता है. तो वैसे ट्रैवलिंग बिकम्स वेरी पीसफुल. एक चीज कम नहीं हो जाता है, वो रहता ही नहीं है एकदम. हाँ, बिल्कुल गायब हो जाता है. एक्चुअली एब्सोल्युटली. और सेकेंडली मेन बात यह है कि देखिए, अगर आप बिना सोए आप ट्रैवल कर सकते हैं तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट डे जैसे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे कल पूरी रात अंशुमन ने गाड़ी चलाई थी, तो आज भी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं. पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी. तो हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नींद नहीं आती, मगर आप अगर उसको कंट्रोल कर सकते हैं, चाय पीजिए या फिर थोड़ा वॉक ले लीजिए बीच में रुक के, तो इनफैक्ट बहुत टाइम सेव हो जाता है. बहुत बार तो हम लोगों ने देखा है कि ट्रेन का जो टाइम है, इनफैक्ट उससे पहले हम लोग वो कवर कर लेते हैं डेस्टिनेशन. सो दैट वे इट सेव्स टाइम. एक चीज ऐड करेंगे, देखिए ये पूरा पर्सनल चीज है. हाँ, that is also true. अपना बॉडी केयर ले सकते हैं, जो आपका ट्रैवल कंपेनियन है वो लोग ले सकते हैं कि नहीं, ये सब उसका ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप सोलो जा रहे हैं तो दूसरा बात है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप सोलो नहीं जाएंगे तो उसका ऊपर डिपेंड करेगा. और ये हम लोगों का तरह से कोई भी सजेशन नहीं है, ये हम लोगों का स्टाइल है. आप जो नो वी आर जस्ट शेयरिंग आवर एक्सपीरियंस. आप लोग जो जिसमें मतलब कंफर्टेबल होंगे, हाँ, प्लीज ट्राई दैट. बट ये हम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, लेकिन जस्ट मतलब हम लोगों का स्टाइल, हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हाउ डू वी मैनेज द टाइम एंड मेक इट पॉसिबल. मीरठ हरिद्वार का एग्जिट लगभग आ गया. यहाँ से हम लोग मिल जाएंगे NE3 नेशनल एक्सप्रेसवे 3. ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे छोड़ के हम लोग पकड़ लेंगे NE3. मीरठ से हरिद्वार की तरफ जाते हुए शाम का टाइम है, सो वी वांटेड टू हैव सम टी. एक जगह पे रुके हैं, वेरी नाइस प्लेस, गरम धरम बोल के. सेल्फी पॉइंट्स बने हुए हैं, जगह बहुत अच्छी लग रही है. फाइनली हम लोगों का देवभूमि उत्तराखंड में प्रवेश हो चुका है. फाइनली कोलकाता से 1700 किलोमीटर ड्राइविंग के बाद देवभूमि उत्तराखंड में प्रवेश हो चुका है. हम लोग हरिद्वार के रास्ते में जाते जाते भूख लग गई थी, तो हम लोग यहाँ पर रुक गए थे. सांझा चूल्हा, वेरी गुड ढाबा एंड रेस्टोरेंट. फूड वाज एक्सेलेंट. वेज फूड इज एक्सेलेंट एंड सर्विस वाज आल्सो वेरी वेरी फास्ट. फाइनली पहुंच गए हैं हरिद्वार आफ्टर अ जर्नी ऑफ 1750 किलोमीटर्स फ्रॉम कोलकाता. कल दोपहर 2 बजे चालू हुए थे. आज थोड़ा पहुंचते पहुंचते थोड़ा लेट हो गया. आज शाम करीब 9:15 9:20 को पहुंच गए. हम लोग ठहरे हुए हैं GMVN का होटल अलकनंदा में. इसके एकदम बगल में है होटल भागीरथी इन, और ये सामने है GMVN का प्रॉपर्टी विद अ वेरी बिग पार्किंग. होटल का रूम का सामने एक पूरा फुल बैल्कनी है और USP है ये. इसका बैल्कनी से जो व्यू आता है ये इसका USP है. आप लोगों को व्यू दिखाते हैं पहले. सुदीप्ता इधर खड़ी हुई है.
आते ही गंगा मैया की दर्शन हो गई और कुछ नहीं चाहिए। हाँ। मैं तो बस यहीं खड़ी हूँ। आते ही गंगा मैया का दर्शन हो गई। अभी जस्ट कल या परसों मानसून विथड्रॉ किए हैं, तो एकदम जो नदी है गंगा मैया एकदम फुल है, अभी बह रही है हम लोगों का सामने से, विद नाइस क्लियर स्वीट साउंड। और ये जो पार्क है ना, इसका मतलब ये अलकनंदा जो प्रॉपर्टी है, इसका अपना बेदिंग घाट भी है। तो हम लोग तुरंत चेंज करके नीचे जाएंगे, पहले एक जल्दी से रूम टूर दे देते हैं। हम लोग हैं 306 में। ये है एक AC ऑर्डिनरी रूम, 3-4 जन भी एकोमोडेट हो सकता है। एक बड़ा सा इधर टेबल दिया हुआ है, साइड टेबल, फ़ोन, चेयर, टेबल्स। हाँ, तो इधर में एक कबर्ड भी है, क्लोज कैबिनेट टू कीप थिंग्स। तो इधर और एक स्टडी टेबल दिया हुआ है, स्टडी टेबल एंड चेयर। एक LCD TV है और एक बाथरूम भी है। बाथरूम फ्लोर से थोड़ा हाइट में है, रीजनेबली क्लीन, मतलब आई कांट से इट इज स्पॉटलेसली क्लीन, बट लग रहा है कि यूज़ हुआ है, लेकिन चल जाएगा। गीज़र वीज़र सब है। तो इधर 3 कैटेगरी का रूम है। AC इधर 3 कैटेगरी का रूम है, AC डिलक्स, AC एग्जीक्यूटिव और AC ऑर्डिनरी। तो हम लोग लोएस्ट कैटेगरी में हैं अभी, मतलब जो मिला वही ले लिया। जैसे बोला आप लोगों को, इसका USP है कि यहाँ ये एकदम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एकदम हाईवे का एकदम बगल में है। इसका अपना खुद का गाड़ी होगा तो कवर्ड पार्किंग है, बहुत बड़ा स्प्रॉलिंग प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट का है। थोड़ा मेंटेनेंस, पार्किंग एरिया इज ऑल्सो ह्यूज, एज आई सेड। थोड़ा मेंटेनेंस अच्छा होने से अच्छा था, लेकिन चल जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका जो लॉन है इधर एकदम रिवर फेसिंग, रिवर के साथ, वो एकदम बढ़िया है। और इधर से ऑटो वॉटो सब मिल जाएगा, तो मंदिर जाने में, आरती दर्शन करने में कोई प्रॉब्लम शायद होने नहीं वाले हैं। तो कल पता चल जाएगा वो। अभी तो हम लोग टायर्ड है, अभी थोड़ा चेंज कर देते, फ्रेश होके चेंज करके एक बार गंगा मैया का दर्शन करके आज के लिए सो जाते हैं, फिर कल सबसे मुलाकात होगा। दोस्तों, एक लंबे ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं हिमालय की दहलीज पर, हरिद्वार में। यहाँ की ठंडी हवा में घुली है गंगा की नमी, और उसके साथ है वो अद्भुत शांति जो सिर्फ इस पवित्र धरती पर महसूस होती है। अगले एपिसोड में हरिद्वार की गलियों, घाटों और आरतियों के बीच हम ढूंढेंगे यहाँ की आवाज, खुशबू और आध्यात्म। ये तो बस शुरुआत है। सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो होगा और भी रोमांचक और भी अद्भुत। अगर आपको हमारा ये सफर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपनी कीमती राय या सवाल कमेंट्स में जरूर लिखें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।